नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मैथ के 5 ज़रूरी क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक टंकी 9 घंटे में भर जाती है। जब इसकी तली में छेद हो जाता है तो टंकी भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद को टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। इसमें जैसे विकल्प दिए हुए हैं, जैसे ए, जब तली में छेद हो जाता है तो टंकी भरने में 10 घंटे का समय लगता है। इसको हम ए मान लेते हैं। ए 10। बी, एक टंकी 9 घंटे में भर जाती है। ये बी हो गया हमारा, ए और बी। ए 10, बी 9। अब हम फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ। ए माइनस बी डिवाइड ए मल्टीप्लाई बी। इससे क्या निकल के आएगा, 1 घंटे में टंकी खाली होती है। ये चीज़ निकल के आएगी इससे फार्मूले से। 10 में से 9 माइनस हुआ 1 और 10 मल्टीप्लाई 9 90। ये 1 डिवाइड बाई 90 टंकी खाली होती है 1 घंटे। तो पूरी टंकी कितनी, पूरी भरी टंकी खाली होती है। इस 1 डिवाइड बाई 90 को हम पलट देंगे तो 90 घंटे में पूरी टंकी खाली होती है। इसमें हमारा आंसर जो है पहला ऑप्शन है विकल्प 1। एक टंकी को ए 6 घंटे में भरता है, उसी टंकी को पाइप बी 8 घंटे में भरता है, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी के शेष भाग को भरने के लिए पाइप बी कितने घंटे का समय लेगा। ये विकल्प दिए हुए हैं। एक टंकी को पाइप ए 6 घंटे में भरता है, उसी टंकी को पाइप बी 8 घंटे में भरता है। अब 2 घंटे में टंकी को पाइप ए भरता है। अब जैसे 1 घंटे के लिए निकालना हो कि पाइप ए टंकी को 1 घंटे के लिए कितना भाग उसका भर देगा, तो 1 डिवाइड बाई 6 होगा ए के लिए, और बी के लिए 1 डिवाइड बाई 8 होगा। अगर 1 घंटे की बात करते हैं, यहाँ 2 घंटे के लिए बात हो रही है, क्योंकि 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया था, इसलिए हम दोनों पाइप का 2-2 घंटे का निकाल लेते हैं। 2 घंटे में टंकी को पाइप ए भरता है 2 डिवाइड बाई 6। 2 घंटे में टंकी को पाइप बी भरता है 2 डिवाइड बाई 8। एक में 6 एक में 8 इसलिए क्योंकि ए 6 घंटे में भरता है और बी 8 घंटे में भरता है। तो बची हुई टंकी को पाइप बी ही भरता है, पर उसका पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, वही हमें पता करना है। तो मान लीजिए टंकी के शेष भाग को भरने के लिए पाइप बी समय लेता है n, इसलिए n डिवाइड बाई 8। n के नीचे 8 इसलिए गया क्योंकि b को वो बची हुई टंकी का हिस्सा पानी से भरना है। a को हमने बंद कर दिया। अगर a से भरना होता और b को बंद किया होता तो n डिवाइड बाई 6 होता, पर यहाँ पर a पाइप को बंद कर दिया, इसलिए n डिवाइड बाई 8 हुआ है, क्योंकि b टंकी को 8 घंटे में भरती है। अब आगे देखते हैं। 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 8 प्लस n डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1। अब इनका एलसीएम निकाल देते हैं। 24 एलसीएम आता है। अब 24 के साथ इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 6 4 जा 4 2 जा 8 हो गया, 8 3 जा 3 2 जा 6 हो गया, 8 3 जा 24, तो 3n हो गया ये। अब 24 यहाँ ये डिवाइड में है तो उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 8 6 को हम प्लस कर देंगे 14, तो 3n इज इक्वल टू 24 माइनस 14, 3n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3, इसलिए यहाँ ऑप्शन 1 विकल्प 1 हमारा आंसर है। यदि पाइप ए टंकी को भरता है 15 मिनट में, पाइप बी उसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, तो दोनों पाइप मिलकर कितने मिनट में उस टंकी को भर देंगे। विकल्प ये हैं। एक टंकी को पाइप ए भरता है 15 मिनट में, उसी टंकी को पाइप बी भरता है 20 मिनट में। अब दोनों पाइप मिलकर उस टंकी को भरेंगे ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब यहाँ ए और बी की वैल्यू डाल देंगे। ए 15, बी 20।
अब इनको सोल्व कर देंगे। 15 को 20 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको सोल्व कर देंगे। इसको 5 के टेबल से काट दिया, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, और ये हमारा आंसर आ गया 60 डिवाइड बाई 7 मिनट। पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा हुआ है। जब 38 लीटर 38 लीटर पानी इसमें से निकल जाता है तो यह मात्र 1 डिवाइड बाई 8 भाग भरा रहता है। ड्रम की कुल अक्षमता कितने लीटर है? ड्रम में कितना पानी हम भर सकते हैं, ये पूछा गया है। ये ऑप्शन है। ड्रम की कुल अक्षमता 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 38। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इससे हम 3 डिवाइड बाई 5 के अंदर से हम 1 डिवाइड बाई 8 हम माइनस करेंगे तो ये 38 होता है, 38 होता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 40 यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया है। 5 8 जा 40, तो 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, तो 5 हो गया। 24 में से 5 को माइनस करेंगे, 90 डिवाइड बाई 40 आ गया। अब 91 जा 90, 92 जा 38, ये देखो सोल्व हो गया। अब 40 को यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 80, तो 80 लीटर पानी हम उस ड्रम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 3। एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? जब नल ए और बी दोनों साथ साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तो बी जो है, बी टंकी को खाली कर रहा है और ए भर रहा है। बी की स्पीड कम है, इसलिए ए और बी जब दोनों चलते हैं तो ए उस टंकी को भर देता है। तो जब नल ए और बी दोनों साथ खुले हों तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? तो अब मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। ये विकल्प हैं, ये है। नल ए और बी दोनों साथ साथ खुले होते हैं तो टंकी 1 मिनट में भरती है 1 डिवाइड बाई 10। दोनों अगर नल खुले हुए तो 1 मिनट का निकाल लिया हमने। 1 मिनट में 1 डिवाइड बाई 10 उसका भाग जो है भर जाता है। नल ए के द्वारा 1 मिनट में टंकी भरती है 1 डिवाइड बाई 9। नल बी के द्वारा इसे 1 मिनट में खाली किया जाता है 1 डिवाइड बाई 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 10। तो इसमें 90 एलसीएम आ गया, और 9 10 जा तो 10, और 10 9 जा तो 9, और ये डिवाइड बाई 90। तो 10 में से 9 माइनस किया 1 डिवाइड बाई 90। ये 1 मिनट में टंकी को भरता है इतना। नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? तो 90 मिनट 1 डिवाइड बाई 90 को हम यहाँ पलट देंगे तो उसमें 90 मिनट का समय लगेगा। जैसे कि एक बार फिर बता देता हूँ, एक टंकी को हम 9 मिनट में भर रहे हैं तो 1 मिनट का पता लगाने के लिए 1 डिवाइड बाई 9 आ जाएगी। तो इतने समय में हमारी टंकी जो है इतना हिस्सा हम भर रहे हैं। तो यह मिनट के हिसाब से टंकी का पार्ट बना दिया उसका, वो जैसे 1 डिवाइड बाई 9 पार्ट भर दिया। तो जैसे जितना उसका हिस्से बनेंगे उतने ही मिनट में वो भर देता है। तो यहाँ पे 90 उसके हिस्से बने हैं तो 90 मिनट में उसको वो भर देगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या है, ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा? 1 डिवाइड बाई 9 किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है। तो टाइम को भी यहाँ उसके टंकी के भाग के हिसाब से बांट दिया गया है। तो इतनी देर में 1 मिनट में इतना भरेगा। तो वैसे ही यहाँ पर बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल समय लगेगा 90 मिनट, क्योंकि ये 1 मिनट का समय था, 1 मिनट में इतनी खाली करता है। तो 90 मिनट में उसको कंप्लीट खाली कर देगा। तो यही 90 हमारा आंसर है, ऑप्शन 4। Thank you for watching my video. Hope you like my video. If my video help you, then subscribe my YouTube channel Anil Star Bhardwaj for more video and information.